हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, अब गलतियां करते हैं तो ये टॉपिक मैं इसलिए करा रहा हूं एक साथ ताकि आप लोगों की जो मिस्टेक्स होती है उसको आप सुधार पाओ और कंसेप्चुअली समझ पाओ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न बहुत सारी चीजें देखा था। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, और उसी के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस। बट ये सब शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों को ओपिनियन यही है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं मॉडर्न मेथड उसी का यूज करके आप लोग आगे बढ़िए। तो चलिए आज का हमारा क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखो, आउटस्टैंडिंग का मतलब अकाउंटिंग में होता है पेबल, पेबल, और प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। ठीक है, अब देखो चीजों को समझो। जैसे मान लो कि किसी को सैलरी दे दिया, पे कर दिया, तो उसको बोलेंगे सैलरी पेड कर दिया। सैलरी पे करना बाकी है तो उसको हम लोग बोलेंगे सैलरी पेबल, या उसी को अकाउंटिंग में वर्ड यूज किया जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। और मान लो कि किसी को हम लोगों ने एडवांस में सैलरी दे दिया। मान लो कि जैसे ये महीना शुरू हुआ और मेरे एक एम्प्लॉय ने बोला कि सर मुझे ये महीने ना थोड़ा एडवांस में पैसा चाहिए, कुछ जरूरत है। मैं बोला ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैंने उसको ये महीने का पैसा खत्म होने के पहले ही दे दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस पेड। ठीक है, अब ये तीनों मैं साथ में करा रहा हूँ। हम लोगों ने सैलरी, रेंट, ये सारी चीजें तो किया है, बट ये तीनों चीजें मैं अभी आप लोगों को साथ में कराऊंगा। देखो, जैसा ये नोट है जिसको आप लोग नोट डाउन करके रख दो। यहाँ पे देखिए क्या किया है। सबसे पहला यहां पे लिखा समथिंग पेड इन नेचर। कोई भी अगर हम लोग चीज पेड कर रहे, लाइक सैलरी पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, तो ये जो भी चीज हम लोग पेड कर रहे उसका नेचर यहाँ पे बच्चों रहता है एक्सपेंस। दूसरा, समथिंग पेबल इन नेचर। पेबल मतलब पे करना बाकी है और जिसी को अकाउंटिंग में बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। तो इसका नेचर क्या रहेगा? इसका नेचर रहता है लाइबिलिटी। इसका एग्जांपल रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या कोई भी चीज है, ठीक है, जिसके आगे वर्ड यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे वर्ड लिखा है पेड इन एडवांस। तो इसका रहेगा एग्जांपल कि जैसा सैलरी पेड इन एडवांस। तो ध्यान में रखना, कभी भी कोई चीज अगर हम लोग एडवांस में पे करते हैं तो उसका नेचर रहेगा एसिड्स। अब एसिड्स क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो पे किया उसके बदले में हमको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, या तो गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पेड, पेबल और पेड इन एडवांस में फर्क समझा। तो अब हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहां पे हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 83, ये 85 और यहां पे है 88। ये 3 क्वेश्चन आज हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे और तीनों में सैलरी के बारे में बोला है। बस फर्क क्या है वो समझो। देखो, मैं यहां पे लिख लेता हूं 83। ठीक है, ये हो गया हमारा 83। दूसरा यहां पे मैं लिख लेता हूं 85। ओके, और नीचे मैं लिख लेता हूं 88। 88, ये 3 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। अब चीजों को समझो हम लोग कर क्या है। देखो, सबसे पहला फर्स्ट लिखा है सैलरी पेड ₹10,000 टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। सैलरी पे किया है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को। अब सैलरी पे किया, किसमें पे किया कुछ नहीं बोला, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि सैलरी पेड इन कैश। तो यहाँ पे 2 अकाउंट कौन से बनेंगे? एक बनेगा सैलरी और एक बनेगा कैश। तो इसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री आप लोगों को पता है क्या रहेंगी? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और अमाउंट रहेगा यहाँ पे 10,000। 10,000। चलो, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझा हो। ओके, नेक्स्ट नंबर 85। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, सैलरी ड्यू। यहाँ पे वर्ड यूज किया है ड्यू। ड्यू का मतलब होता है यहाँ पे पेबल। ड्यू का मतलब है पेबल, और पेबल को ही अकाउंटिंग में वर्ड यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब यहां पे देखो 85 में बोला है सैलरी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 7,500। दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करो, पहले में सैलरी पे कर दिया और दूसरे में सैलरी पे करना बाकी है।
अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट काम में आता है जो हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में अकाउंटिंग कंसेप्ट में, जिसका नाम था एक्रूअल कंसेप्ट। याद दिला दूं मैं आप लोगों को। एक्रूअल कंसेप्ट बोलता था, ठीक है, एक्रूअल कंसेप्ट कि पेड एंड पेबल एक्सपेंस रिकॉर्डेड इन अ सेम ईयर। जैसा कोई अगर पेड खर्चा है प्लस पेबल, इन दोनों को आप खर्चा बताओ, ठीक है। अब यहां पे सैलरी पे कर दिया, चलो पेड कंसीडर किया, सैलरी इज अ पेड, ओके। अब यहाँ पे सेकंड जो है 85, इसमें सैलरी पे नहीं किया, पे करना बाकी है, बट उसको भी आप लोगों को यहाँ पे खर्चा बताना जरूरी है। तो यहाँ पे ना जर्नल एंट्री कुछ ऐसे होगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैश पे किया था इसलिए कैश लिखा, यहाँ पे पे करना बाकी है इसलिए यहाँ पे लिखोगे आप आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट एंड अमाउंट रहेगा आपका 7,500। आप बोलोगे सर जर्नल एंट्री तो चलो ठीक है कि यार जर्नल एंट्री तो हम लोगों ने कर लिया, बट सर इसका नेचर कैसा है, चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सैलरी है, सैलरी का नेचर क्या रहेगा, सैलरी पे कर रहे हैं एक्सपेंस, और एक्सपेंस हो रहा है इंक्रीज, इसलिए सैलरी अकाउंट हुआ डेबिट। यहाँ पे कैश, कैश एसिड्स, एसिड्स डिक्रीज हो रहा इसलिए कैश अकाउंट हुआ क्रेडिट। ये तो चलो ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पे सैलरी, सैलरी इज एक्सपेंस, एक्सपेंस हो रहा है इंक्रीज, भले ही पे नहीं किया, बट एज पर एक्चुअल कंसेप्ट आपको वो बताना जरूरी है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेबल, एंड विच इज अवर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यहाँ पे हो रही है इंक्रीज, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 83 और 85 में फर्क समझाओ कि क्या फर्क है। अब आखिरी यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजें कवर कर लिया, पेड एंड पेबल। पेड वाला था हमारा 83, ये था हमारा 85। अब हम लोग आ जाते हैं 88 पे। अब देखो 88 में क्या बोला, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय इन एडवांस, सैलरी पे क्या एम्प्लॉय को, बट एडवांस। देखो होता कैसे है जनरली कि हम लोग जो सैलरी पे करते हैं वो महीना खत्म होने के बाद पे करते हैं, या आप लोग आपके पेरेंट्स को पूछ लो कि पापा आपको सैलरी कब मिलता है, महीना खत्म होने के बाद कि महीना शुरू होने के स्टार्ट में, तो जवाब यही रहेगा कि महीना खत्म होने के बाद। तो जैसे मान लो कि अगस्त महीना चल रहा है, तो अगस्त की सैलरी या तो एंड ऑफ अगस्त में मिलेगा या फर्स्ट ऑफ सितंबर को मिलेगा, बराबर है, मतलब महीना एंड होने के बाद। पर कभी कभी किसी किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से बोलता है कि सर मुझे इस महीने का सैलरी ना एडवांस में दे दो। अब एडवांस में जो सैलरी पे किया है हम लोगों ने, वो हमारे लिए रहेगा यहाँ पे एसेट्स। यहाँ पे हम लोगों ने सैलरी तो पे किया है, तो यहाँ पे हम लोगों को वर्ड यूज करना पड़ेगा प्री पेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू, सैलरी पे किया इसलिए कैश गया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको टू कैश अकाउंट, एंड अमाउंट रहेगा ये 15,000 और यहाँ पे भी 15,000। अब प्रीपेड जो है, प्रीपेड अभी यहाँ पे देखा, प्रीपेड का नेचर क्या रहता है, ठीक है, प्रीपेड का नेचर रहेगा यहाँ पे, पेड इन एडवांस का नेचर एसिड्स, एसिड्स हो रहा है इंक्रीज, और यहाँ पे कैश पे कर रहे हैं इसलिए एसिड्स हो रहा है डिक्रीज। तो एसिड्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ये था आप लोगों का एक्सपेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों का आज का टॉपिक यहीं पे खत्म हो रहा, पर मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क के तौर पे आप जो है 86 और 87 ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा बेसिकली पेड, पेबल और पेड इन एडवांस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिसीव, रिसीवेबल एंड रिसीव इन एडवांस के बारे में। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।